भगवान तो क्षण भर में बहुत विचार कर सकते। तो इस प्रकार भगवान अपनी आंखें बंद कर लिए। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा है कि पूतना अविद्या है। यदि भगवान आंखें खोले रहते तो उनके सामने वो टिक नहीं सकती थी। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, इसलिए वे बंद कर लिए कि ये कुछ चेष्टा करे, नहीं तो उनके सामने वो टिक नहीं सकती थी, समाप्त हो गई होती। या हो सकता था कि पूतना बच्चे, एक भाव कहते हैं, एक भाव हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि यदि मैं आंख से देखता रहूंगा तो शायद उसको भी भय हो जाएगा। क्योंकि ऐसी बात है लोक में कि आप किसी पर आंख गड़ा करके देखिए तो एक बार भय हो जाता है। लोग कहा करते हैं कि बाघ यदि आप पर अटैक करने आ रहा हो और आप उसको ऐसे देखते रहे तो डर कर भाग जाता है। लोग कहा करते हैं, कहाँ तक ये सत्य है कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा लोग कहते हैं कि बाघ से डरना नहीं चाहिए, जब सामना हो जाए तो ऐसे बिल्कुल देखना चाहिए, तो भाग जाता है। तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं आँख खोल करके देखूंगा तो वो समझेगी कि ये निडर है, इसको भय नहीं है, तो शायद वो मुझे मारने का प्रयास न करे। तो इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए कि जो कुछ करना है कर लो। फिर हरीश्वर जी भाव यह कहते हैं कि यह आई है दूध पिलाने माँ बन करके, लेकिन इसके हृदय में काम बसा हुआ है। काम का अर्थ है इच्छा, मारने की इच्छा। तो उस पर उत्प्रेक्षा करते हैं, जब कामनी है और माँ के रूप में दूध पिलाने आई है तो मैं इसके साथ क्या व्यवहार करूं। भगवान ने इसके वेश को देखना नहीं चाहा, ऐसे नहीं देखूंगा कि माँ बनकर आवे और कामनी का कार्य करे। तो इस तरह से जो कुछ भी हो, लेकिन मुख्य तात्पर्य यह है कि भगवान पूतना के आते ही आंखें बंद कर लिए। तो एक लीला है, एक छवि है, उसने खूब अच्छी तरह से देखा कृष्ण को। तो विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम, बालक मारिका ग्रहम, बच्चों की हत्या करने वाला वो ग्रह जैसा थी। तो चराचरात्मा स मीलिते क्षण, निमीलिते क्षण। कृष्ण चर और अचर सबके आत्मा है, अंतर्जामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो वे प्रभु पूतना के हृदय की बात को जानकर निमीलिताक्ष, अपने दोनों नेत्र को बंद कर लिए। तो वह आई और ऐसे माँ का भाव बना रहे थे, आहा कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा लाला है, और उसको उठा ली गोद में कृष्ण को। यह कहते हुए सब लोग, जब गोपियां तो सौभाग्य मान रही थी कि लक्ष्मी जी आई हैं, गोद में लेकर के अगर केवल देख दे कृष्ण को तब भी बहुत भाग्य है बच्चे का, और उस पर भी गोद में लेकर के कुछ प्यार दिखावे तब तो कहना ही क्या, और उस पर अगर स्तन पिला दे तब तो बच्चा निहाल ही हो जाएगा। तो इस तरह से सोच रहे थे, इसलिए किसी ने रोका नहीं, और बड़े बड़े भाव, हाँ कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा लाला है, और गोद में उठा ली। अनंतम आरोपयद अंतकम, कृष्ण कैसे हैं, अनंत हैं, उनका कभी नाश नहीं हो सकता है। भगवान कभी नहीं मर सकते हैं, अंतहीन अनंत है, उनका अंत नहीं होगा। और अंत कम, और वे सबका अंत कर देते हैं। भगवान का कभी अंत नहीं हो सकता है और वे सबका अंत करते हैं। तो ऐसे अनंत को अंक में आरोपयत, अपने अंक में लिया। पूतना ने अपने गोद में ले लिया बच्चे को, ले करके पहले तो उत्तोलन की, आहा कैसा बच्चा है, कितना अच्छा लग रहा है, और फिर देखने लगी हाथ में लेकर के। तो बच्चा तो अभी भी आंख बंद किया था। तो आंख बंद किया, देख नहीं रहा था, पहले उत्तोलन की, फिर गोद में ली। एक कितना अच्छा है, भूख लगी होगी बच्चे को, भूख लगी होगी, तो मानो गोपियों पर देख रही है, जशोदा और रोहिणी पर देख रही। तो उन लोगों ने एक मौन अनुमति दे दिया, ठीक है पिलाओ। उनको शंका थी ही नहीं, और कहने लगे बच्चा बहुत देर तक सोया है क्या, बहुत देर तक सोया है क्या, सोए सोए इसको भूख लग गई होगी। इसको
दूध पिलाना चाहिए, ऐसा कहा नहीं उसने। और निकाली अपने कंचुकी से अपने स्तन को बाहर की और बच्चे का मुंह ले करके और ददऊ दे दिया। बच्चा पीना नहीं है कि अपने स्तन को ददऊ, बच्चे का मुख गोद में ले करके अपने स्तन को लगाई मुख से, इस तरह से वो कह रहे हैं। तो पहले तो गोद में लिया, तो गोद में लिया तो उस समय सुखदेव गोस्वामी भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि उस तरह से पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति भयंकर सर्प को रस्सी समझकर उठा ले। रज्जु धी जथोरगम सुप्तम अबुद्धि रज्जुधि, अबुद्धि रज्जुधि। कोई मूर्ख व्यक्ति है, सांप का स्वभाव नहीं जानता है, भयंकर विष है, वो डस देगा मर जाऊंगा, और सांप कुंडली बना करके रह रहा हो। सांप इस तरह से बैठता है, वो सीधा नहीं सोता है, सोता भी है तो अपने शरीर को कुंडली बना लेता है और सोता है। या कभी कभी अंधकार में सांप ऐसे लंबा भी पड़ा रहे तो भ्रम हो जाता है कि रस्सी पड़ी हुई है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति जो सर्प के स्वभाव को नहीं जानता है और उसे रस्सी की आवश्यकता पड़ी और रस्सी के बदले उस सर्प को उठा ले तो वो तो मरेगा उस तरह। तो उस तरह से उस पूतना ने उठा लिया उस बच्चे को गोद में। एक प्रश्न श्रीपाद हरीश्वरी जी ने उठाया है कि भगवान जब पूतना के गोद में आए तो अभी भी उसको पी नहीं रहे। भगवान ने सोचा कि अभी भी इसको मारना नहीं चाहिए। ठीक है, उठा लिया, प्यार कर रही, सब कर रही है, मैं नहीं पीऊंगा, ऐसे वो अपने से नहीं पी रहे थे। लेकिन बच्चों का स्वभाव होता है, अगर वो किसी की गोद में आते हैं, खास करके माँ के गोद में आते हैं, तो वो पीने की चेष्टा करते हैं। स्वयं ही उनका आहार भगवान ने बनाया है माँ के स्तन में, तो वे अभ्यस्त होते हैं और माँ के स्तनों को पकड़कर पीने लगते हैं। लेकिन भगवान गोद में आए तो वैसे ही समाधिस्थ जैसे वो सोए थे और वो जगाने का प्रयास कर रही थी, ऐसा उत्तोलन कर रहे थे जैसे स्त्रियां बच्चों को प्यार दुलार करती हैं वैसे वो कर रहे थे। लेकिन उसने तो इस पर एक प्रश्न होता है कि रोहिणी और जसोदा ने क्यों नहीं रोका। मानो महाराज परीक्षित पूछ दे सुखदेव गोस्वामी से। ठीक है, भगवान की भयंकरता का भी वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, वो सर्प के समान थे और पूतना उन्हें रस्सी समझकर उठा रही थी, तो कोई भय की बात नहीं है। लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित भयभीत हो रहे थे। तो वे कहते हैं कि जसोदा और रोहिणी ने क्यों नहीं मना किया। तब वे कहते हैं ताम तीक्ष्ण चीतम अतिवाम चेष्टिताम, उसका हृदय तलवार के धार के समान तीखा था, लेकिन अति वाम चेष्टिताम, उसकी जो चेष्टा थी अति अनुकूल थी, अति सुंदर थी। इसलिए भिक्षांतरा कोष परिच्छदासिवत, वो ऐसे थी घर में आई हुई, इतनी सुंदरी थी, इस तरह से थी जैसे मखमल से बनाए हुए कोष में, म्यान में कोई तीक्ष्ण तलवार रखी गई हो। तो भीतर तलवार है, भीतर खड्ग है और ऊपर बहुत बढ़िया परिच्छद है, कोष है, तो कोई तलवार के धार को क्या देखेगा, तो कोष को देख रहा। तो माँ जसोदा और रोहिणी जी केवल उसके सौंदर्य और हाव भाव से इतना मुग्ध हो गई थी कि उसके तीक्ष्ण चित्त को समझ नहीं रहे थे। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम, वाम का अर्थ है मनोहर, अनुकूल, उसका व्यवहार बहुत अनुकूल था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि माँ जसोदा को तो ये भ्रम हो गया, उसने सोचा कि बाप रे, मुझे ऐसा भाव होता था कि मेरा बेटा है, मैं इससे स्नेह करती हूँ, लेकिन हमसे तो हजारों गुना ये स्नेह कर रही है, मेरे बेटा का कितना बड़ा भाग्य। अपना मातृत्व भाव गल गया। वो सोचे कि मैं तो कुछ भी बच्चे से प्रेम नहीं कर रही जितना ये देवी कर रही है, जितना ये कर रही है, तो रोके क्यों। रोकने का प्रश्न ही नहीं था। वरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षित, वरस्त्रियम, एक तो इतनी सुंदरी थी, श्रेष्ठ स्त्री, और दूसरे
तत्प्रभा, उसकी प्रभा क्या थी? जो मातृवत व्यवहार था यही उसकी प्रभा थी। माता जैसा बिल्कुल चेष्टा कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि इसी ने जन्म दिया हो इस बच्चे को, इतना अनुकूल व्यवहार कर रही थी। इसीलिए धर्षित वो दोनों माताएं अभिभूत हो गई और कुछ नहीं कर सकी। वरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि निरीक्षमाणे, वो दोनों माताएं देख रही थी उसकी चेष्टा को, बड़ी सुंदर चेष्टा लग रही थी उसकी, और अतिष्ठता, वो दोनों खड़ी की खड़ी रह गई, उन्होंने कुछ मना नहीं किया। उसी स्थान पर तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्ज मूलबणम, उसके स्तन में, पूतना के स्तन में दुर्जर और उल्बण विष लगा हुआ था। दुर्जर का अर्थ है कि उसकी शक्ति किसी तरह से काउंटर नहीं हो सकती थी, कोई औषधि से, कोई दवा से या किसी भी उपाय से वो उस जहर को शांत नहीं किया जा सकता था। और उल्बण का अर्थ है कि ओठ से स्पर्श होते ही व्यक्ति मर जाता, इतना भयावह जहर था। उद्धव जी ने कहा है कि वो कालकूट जहर लगाकर गई थी, जिस जहर को शिव जी पिए थे वो जहर उसके पास भी था। जिघान से आपाय दप के साथ, अहो बकीजम स्तन कालकूटम, कालकूट जहर, सबसे विकराल जहर वही, केवल ओठ से स्पर्श होने पर ही प्राणी मर जाता है, पीने पर क्या होगा। तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसका स्तन जो था इस प्रकार के विष से युक्त था। और दुर्जर का अर्थ है कि उसका दुर्जर, जर का अर्थ है जीर्ण होना, किसी भी तरह से उसकी शक्ति जीर्ण नहीं हो सकती थी कोई किसी उपाय से, और स्पर्श मात्र से मार सकता था। तो ऐसे विष से युक्त उसका स्तन था। और वो स्तन भी कहाँ देने लगी बच्चे को? तस्मिन स्थाने एवं, जहाँ बच्चा था वहीं गोद में ली थी, और देवकी जी माँ जशोदा देख रही थी, रोहिणी जी देख रही थी, और भी गोपियां वहां थी, क्योंकि जब वो आ रही थी तो सब पीछे से गोपियों का झुंड आ गया कि ये देवी जी कहाँ जा रही हैं, इतनी सुंदरी। तो सब देख रही थी, और सबके देखते देखते घोरांक मादाय, अपने भयंकर गोद में लेकर, जो मारने के लिए उसकी गोद थी। सुखदेव गोस्वामी इसके अंक को घोरांक कह रहे, घोर अंक, अथवा घोरा पूतना अंक में ले ली उस बच्चे को, और स्तनम ददौ, अपने स्तन को दिया। तो बच्चा तो सोने का नाटक कर रहा था, आंख बंद किया था, लेकिन वो समझ गई कि केवल आंख बंद किया है, सोया नहीं है। तो सोया हुआ समझ जाती तो पहले बच्चे को जगाई होती, जगा करके तब स्तन देती, लेकिन जान गए कि ऐसे चाहे जैसे तैसे आंख बंद करने की बच्चे को आदत होगी, चाहे जो भी होगी। तो आंख बंद किया है, बच्चा भूखा हो गया है, इसको दूध पिलाना चाहिए। और एक टीकाकार तो कहते हैं कि उसने जसोदा से कहा, तुम बच्चे को समय से दूध भी नहीं पिलाती हो क्या? ऐसी भूखे मार दोगी, बच्चा कमजोर हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, इसको समय पर दूध पिलाना चाहिए। और ये कह करके अपने स्तन को ली, बच्चे को ऐसे ले करके और स्तन को मुख में दी। तो भगवान क्या किए? अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब तक तो बालम बालम कर रहे थे कि बच्चा था, लेकिन जब दूध पीना हुआ तब भगवान हो गया। मतलब यहाँ असली अर्थ यह है कि भगवान अपने कारुण्य आदि गुणों से हीन नहीं, दूध पी रहे हैं लेकिन भगवान के रूप में पी रहे हैं, मतलब करुणा से युक्त है, अपने स्वभाव से च्युत नहीं है। वो उसको अपनी माँ बनाएंगे ही, भाव ये है। अपने करुणा या स्नेहवान, समस्त जीवों के सुहृद हैं, इन सब गुणों से वे हीन नहीं हो गए। ऐसा नहीं कि बच्चा हो गए हैं तो भूल गए हैं कि मैं जिसको मारता हूँ उसको अपना धाम देता हूँ। भगवान है तो भगवान के मुख में जब उसने स्तन दिया
तो भगवान ने आंख बंद किए कि स्तन पर हाथ बढ़ाए, उतना ही छोटा छोटा हाथ, और पहले गाढ़म कराभ्याम, कराभ्याम पहले अपने हाथ से उसके स्तनों को पकड़े। बच्चों का स्वभाव होता है माँ के स्तन को कभी कभी पकड़ते हैं दूध पीने के लिए, उससे माँ के अंदर और स्नेह का उदय होता है, दूध क्षरित होता है जान। तो स्वाभाविक बाल लीला कर रहे थे, लेकिन बहुत कड़ा पकड़े, ऐसे लगा कि क्रेन पकड़ रहा है उसके स्तन को, इतना कठिन पकड़े कि छूट नहीं सके। भगवान जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, बहुत गाढ़ पकड़ते हैं। तो गाढ़म कड़ाभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्व प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। तो हाथ से पकड़ लिए और अपने चरणों को दबा लिए, उसके पेट पर चिपक गए थे खूब अच्छा से। अथवा अभी नहीं चरणों को लगाए हैं, चरणों को बाद में लगाएंगे, अभी तो उसके गोद में हैं, लेकिन हाथ से पकड़ चुके पहले। भगवान मानो यह कह रहे हैं कि ठीक है पुतना, तुम आई हो अपने को देने के लिए, लेकिन अब मैं तुमको अपना बना रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी भाग्य से इस ब्रजमंडल में आ गई हो, गोकुल में आ गई हो और मेरी माँ बनकर आ गई। तो भगवान का अपना जो स्वभाव है वो किसी जीव के बैरी नहीं है, सबके सुहृद हैं। तो ये भाव उदित हो गया भगवान के मन में, तो रहता ही है लेकिन इसमें उदित हो गया। तो ये पकड़ लिए और पकड़ करके प्रपीड्य उसके स्तनों को दबा करके और पीने लगे। रोष समन्वितो पिबत, और प्राण ही समम, स्तन पी रहे हैं तो स्तन के साथ क्या पी रहे हैं, प्राण, इसके प्राणों को पीने लगे। तो भगवान ने ये सोचा, हरिश्वर जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि इसका प्राण जो है वो बड़ा खराब है, दूध तो अच्छा हो सकता है, तो इसलिए इसके प्राणों को निकाल कर इसको शुद्ध कर दूं प्राण इसके पास बड़ा खराब है, मतलब इसका हृदय खराब है। प्राण का अर्थ कभी कभी हृदय होता है या वासना, इच्छा। तो प्राण ही समम स्तनम पपौ, पीने लगे। तो ठीक है, उसने स्तन दिया तो स्तन पीते, मतलब स्तन का दूध पीते, प्राण क्यों पीने लगे। तो उधर भी पीने में, सुखदेव गोस्वामी की भाषा देखिए, पीने में भी भगवान एक साथी बनाए हैं। दो चीज पी रहे हैं, दो चीज पी रहे हैं, प्राण पी रहे हैं और दूध पी रहे हैं। तो पीने में भी दो लगे हैं, भगवान लगे हैं और भगवान के साथ रोष लगा है, रोष समन्वितो अपिबत। तो हरिश्वर जी कहते हैं कि जो रोष था वो प्राण पी रहा था, भगवान तो दूध ही पी रहे थे वो प्राण नहीं पी रहे थे। और यहाँ रोष का अर्थ है शिव जी, उनका नाम ही है रोष, वो बड़े क्रोध में रहते हैं, प्रलय करते हैं। शंकर का अर्थ ही होता है जो शांत कर देते हैं सारे संसार को। एक अर्थ वे करते हैं कि भगवान पी रहे थे दूध और उनके रोष समन्वित, उनके साथ रोष थे, मतलब क्रोध है, मूर्तिमान क्रोध, वो प्राण पी रहे थे। तो दोनों पी रहे थे। भगवान कभी भी प्राण नहीं लिए पुतना का, वो मर गई तो रोष पी रहा था। इसका मतलब यह भी है कि भगवान क्रोध से पी रहे थे। तो क्रोध है, प्राण पी रहा था और भगवान पी रहे थे दूध, ये अर्थ है। बड़ा सुंदर भाव दिया है उन्होंने, हरिश्वर जी ने इस विषय में। वो कागज कहाँ चला गया दोनों में जो पेय है, पेय में भी दो पेय है, और पीने वाला पाता, संस्कृत में कहेंगे, वो भी दो है। पीने वाला भी दो है और पेय भी दो है। पीने वाला पी रहा है रोष के साथ और पी रहा है किसको, प्राण के साथ। तो प्राण के साथ पी रहा है, मुख्य पेय है दूध, प्राण के साथ पी रहा है। और इधर पीने वाला मुख्य कौन है, कृष्ण। और कौन साथी है, तो रोष। तो निश्चित संगति बैठ रही है कि जो साथ में है, तो साथ में जिसको पिया जा रहा है उसको वो पी रहा है ये स्वाभाविक बात है। और कृष्ण मुख्य है और मुख्य है स्तन, दूध, तो कृष्ण दूध पी रहे हैं, जब पीने लगे। तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राण समम रोष समन्वितो पिबत, जब पीने लगे
इतनी पीड़ा हुई वो दबाने से, ये तो ओठों से भी दबा रहे थे, क्रोध में हो गए थे भगवान। आंख बंद किए थे और खूब क्रोध में पीने लगे। एक अर्थ यह तो पी रहे, तो उसको इतनी पीड़ा हुई कि अभी तो तब थोड़ा ही पिलाया था, तब तक तो कहने लगी मुंचाल मुंचाल मिति प्रभासिणी, मुंच अरे छोड़ रे लाला, बहुत पी लिया, अलम इति बहुत पी लिया लाला, अब मत पियो, बहुत पी लिया, गोपियों को सुना रही है। तो इस तरह से रोने लगी। सा मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणों भुजोर्मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। वहीं पर सभा के बीच में गोपियां हैं और गोप भी हैं। वो छटपटाने लगी। जेव ही प्राण पीड़ित होने लगे ते ही वो घर से बाहर निकलकर आंगन में आ गई। पिलाते पिलाते दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन पहले उसने सहन किया है, आय आय करने लगी इस तरह से, लेकिन सहन किया। तो बाहर से गोपियों ने सोचा कि शायद दांत से काट दिया, कि अभी तो दांत तो बच्चा को आया नहीं है, अभी तो 6 दिन का है, इतना रोष कहाँ से, इतना बल कहाँ से ओठों में आ गया। तो बच्चे को तो पहले जोर लगाई चुपचाप हटाने का, इसको स्तनों से हटा दो, जोर लगाई तो इतना कड़ा जोंक जैसा पकड़ा था कि वो छूट नहीं रहा था वो छोड़ नहीं रहा था। तो तब अब लगी कहने, छोड़ रे, और छोड़ का अर्थ भी वो बच्चा नहीं जानता होगा, वो शब्द थोड़े सीखा है। 6 दिन का बच्चा छोड़ या जोड़ का क्या अर्थ समझेगा। लेकिन अब दुख हो रहा था तो मुंच अलमिति विप्सा बारंबार कहने लगी। पहले तो उसने कहा बेटा बहुत पी लिया, छोड़ दे, फिर मुंच अरे छोड़ रे बहुत पी लिया, और उसके अब केस बिखर गए और हाथ पैर पीटने लगी, छटपटाने लगी, छोड़ रे, और इसके बाद कुछ देर के बाद पीटने लगी, छोड़ रे, राक्षसी मारने लगी, लेकिन वो फिर छोड़ नहीं रहा था। बच्चा अब छोड़ने वाला था ही नहीं, अब तो नित्य लीला में अपनी माँ बनाएगा। यह अद्भुत भगवान का स्वभाव है। सब लोग अपने स्वभाव से बाध्य हैं, तो भगवान भी अपने स्वभाव से बाध्य हैं। वो छुड़ा रहे, कृष्ण छोड़ नहीं रहे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विवृत्य नेत्र, उसके दोनों नेत्र अब उल्टा होने लगे। जब अधिक पीड़ा होती है तो नेत्र विस्फारित हो जाते हैं। चरण पीटने लगी, हाथ पीटने लगी, शरीर में पसीना छूट गया, प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति, और हाथ पैर पीटने लगी और रुरोध रोने लगी, बहुत करुण स्वर से रोने लगी। हाय रे बाप, मुझे ये मालूम होता तो मैं यहाँ नहीं आई होती, आय रे दादा ये क्या हो रहा है, ये वो, और खूब रो रही थी तरह तरह से। हाय रे दैवा, अब भूल करके भी नहीं आऊंगी, छोड़ दे, अब इस ब्रज में मुख नहीं दिखाऊंगी, गोकुल में नहीं आऊंगी, मुझे नहीं पता था, अरे छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, हाय करते हुए और भागी घर से। और सब लोग देख रहे थे, तब तक तो बड़े वेग से भागी, और भाग करके आगे जाकर चिल्लाने लगी जोर से, हाय, इतना जोर से चिल्लाई कि लगा कि सबके मस्तक पर वज्रपात हो गया, थंडर बोल्ट गिर गया, इतना जोर से चिल्लाई थी हाय करती हुई। तस्या स्वनेनाति गभीर रंघसा साद्रिर्महि दश्च चचाल सग्रहा, समस्त ग्रह कांप गए उसके आवाज से, पृथ्वी हिल गई पर्वतों के साथ, आकाश कांपने लगा, और रसातल में और समस्त दिशाओं में उसकी प्रतिध्वनि हुई। जब वो जोर से चिल्ला रहे थे तो उसकी प्रतिध्वनि हुई, और पेतु छितौ, जो लोग थे वे पृथ्वी पर गिर गए। जितने लोग वो आवाज सुने, गोपियां आदि सब, जसोदा और गोपियां और जितने भी जन थे, उसकी आवाज से सब धरती पर गिर गए, और ऐसा लगा कि प्रत्येक के मस्तक पर ही वज्रपात हो गया। इतनी जोर की आवाज कर रही थी, आह कर रही थी और रो रही थी। तो निशाचरितम व्यथितस्तना मुहुः व्यादाय केशांश चरणों भुजावपि, अब उसके मुख खुल गए, मुख है व्यादाय, उसने मुख बा दिया, और केश बिखर गए और हाथ पैर सब बिखर गए। वो बहुत जोर से भाग रही थी,
तो भागते भागते कहीं भी किसी घर पर नहीं गिरी, किसी गाय पर नहीं गिरी, कृष्ण ले जा रहे थे और कृष्ण पकड़े हुए हैं उसको, और अब वे भयभीत हो गए हैं कृष्ण। भयभीत का मतलब यह है कि पहले जो प्रेम से हाथों का सहारा देकर उनको पिला रही थी, तो अब तो उनको छुड़ाना चाहते तो हाथ तो बिखर गए, और बच्चा फिर भी स्तनों को पकड़कर झूला हुआ है, हाथ से पकड़ करके स्खलन परिहार के लिए, कहीं मैं गिर न जाऊं, और वो अपने रूप में हो गई। अब श्रील चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि अत्यधिक पीड़ा के कारण वो बनावटी रूप में नहीं रह सकी, अपने रूप में हो गई। विकराल रूप था, उसके रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं यहाँ पर। विकराल रूप था, और वो भागते भागते एक ऐसे जगह पर गई जहाँ कंस का उद्यान था, बगीचा था, बहुत सुंदर सुंदर फल के वृक्ष थे, और वो फल जाता था मथुरा, उसमें बहुत बड़ा बगीचा था। तो वहाँ ले जाकर के कृष्ण गिराए उसको, वहाँ जाकर गिरी, सो छटपटाते हुए गिरी। चलते चलते कई वृक्ष टूट गए, गिरने में झोंक से टूटे और देह से दब करके टूट गए, पूरा बगीचा ही साफ हो गया। वो इधर ब्रज में नहीं गिराए, गोष्ठ में गिराए। तो गोष्ठ का अर्थ यहाँ वह है, वो बगीचा है वास्तव में, अन्य ग्रंथों से बात ली गई है। तो निशाचरितम व्यथितस्तना व्यसुर व्यादा के संचरणों भुजावपी प्रसार्ज गोष्ठे निजरूपमा स्थिता वज्राहतो वृत्र इवा पतन नृप। हे महाराज, जिस समय वह वर्णन कर रहा था वृत्रासुर जी का, वो इंद्र के वज्र मारने से जैसे वे गिरे थे उस तरह से वह गिरी। तो यह उपमा देने का दो मतलब है कि बहुत विशाल शरीर था, विशाल शरीर से वह गिरी, और दूसरा अर्थ यह है कि जैसे वृत्रासुर शरीर छोड़ करके भगवान को प्राप्त हो गए, उनका पार्षद बन गए, इसी तरह से पूतना भी भगवान का पार्षद बनेगी। पार्षद क्या, भगवान का माँ बनेगी, नित्य दूध पिएंगे, यह भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो वृत्रासुर बहुत बड़े शरीर वाले थे, वे गिरे थे, तो इस तरह से वो गिरी। कई बार सुखदेव गोस्वामी ये उदाहरण दिए हैं वृत्रासुर के गिरने का। बहुत विशाल शरीर से वे गिरे थे धरती पर वज्र लगने से। वज्राहतो वृत्र इव अपतन। इसके बाद श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जब जीवित थी तो बहुत लोगों का वध की, लेकिन मरने पर भी उसका देह 6 कोस के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। मरा हुआ देह जब गिरा तो 6 कोस के अंदर के 12 माइल के अंदर के जो वृक्ष थे सब चूर्णया मास राजेंद्र तदासित महदद्भुतम महदादि आसित तदद्भुतम पतमानोपि तद्देह। गिरते गिरते उसके देह ने 6 कोस के त्रिगवी के वृक्षों को चूर्णया मास, चूर्ण बना दिया, मतलब खंड खंड कर दिया। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि त्रिफला चूर्ण जैसा धूर बना दिया, खंड खंड कर दिया, तोड़ दिया सब। और इस शरीर को जलाने के लिए लकड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसने अच्छा काम किया, वो जलाई जाएगी। जब पूतना का देह जलाया गया तो अगुरु की सुगंध निकली थी, दिव्य सुगंध चारों तरफ। भगवान उसका स्तन पिए थे। ये कथा तो कल शाम को आएगी कि भगवान ने उसका स्तन पिया तो उसके देह से अगुरु की गंध निकली थी। या कोई भी कितनी भी भक्ति कर रहा हो, मरेगा तो चिराए तक गंध आएगी, चिता की सुगंध थोड़े निकल सकती है। पूतना के देह से दिव्य अगुरु की सुगंध निकली थी। इधर जो अगरबत्ती बनती है इसमें अगुरु नहीं होता है बिल्कुल, वो तो गोबर होता है, उसमें सेंट पेंट डाल करके और जलाते हैं, कहता अगरबत्ती हो गई। इसलिए अंग्रेजी में वो ठीक कहते हैं इंसेंस, अगुरु नहीं कहते हैं। अगुरु बहुत ही सुगंधित होता है। हमने सुना एक भक्त बता रहे थे कि बहुत अच्छी अच्छी अगरबत्तियाँ चाइना से बिकती हैं, तो चाइना के लोग सूअर के मल की अगरबत्ती बनाते हैं। हम लोगों के यहाँ तो गाय का गोबर कभी कभी काम में आता है, या लकड़ी का बुरादा, जो कुछ भी। सूअर के मल का अगरबत्ती तो वो सब जगह जलाया जाता है।
इन पुतना के देह से दिव्य अगुरु की सुगंध निकली थी। ये सब कथाएं बाद में आएंगी। तो गिरते हुए भी उसके शरीर ने चूर्ण कर दिया वृक्षों को। हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने तो उसको निर्विषय कर दिया, लेकिन फिर भी उसका देह विषय में क्यों गिरा? विषय का अर्थ होता है भूमि या क्षेत्र, संस्कृत में विषय। तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति का स्वभाव होता है जीवन भर, अंत में भी वो वही रहता है। तो ये भगवान ने तो निर्विषय कर दिया, लेकिन फिर भी उसका देह विषय में ही जाकर गिर गया। एक विनोद में अर्थ करते हैं, विषय में उसका जीवन बीता था। तो गिरे हुए देह का वर्णन कर रहे हैं। वो मर चुकी है और भगवान कृष्ण उसके मरे हुए देह पर थपथपा रहे, पीना छोड़ दिए थे, अब खेलने लगे। तो उनको कुछ भी ये भाव नहीं हो रहा था कि मैं किसी राक्षसी के देह पर हूं या बेड पर हूं, खेल रहे थे। क्रीडंतम अकुतो भयम, सुखदेव गोस्वामी ने आगे वर्णन किया। तो पुतना का देह कैसा है? ईशा मात्रोग्र दृष्टासन, उसके खुले हुए मुख में दांत ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे लगता है हल था। हल लोगों ने, यहाँ के लोगों ने तो बहुत देखा होगा, हल रोज ही देखते हैं। वो टेढ़ा हल होता है और लंबी उसमें हरीश होती है, हरीश वो हल में लगा हुआ। जो एक लकड़ी होती है आगे जाती है, बैल जिसमें जुतते हैं कंधे लगा करके, जुआठ कहते हैं हम लोग उसको, और हरीश और हल। तो दांत इतने बड़े बड़े थे जैसे लगता था कि हल भीतर फिट किए गए हैं, बड़े बड़े, इतना भयावह। गिरी कंदर नासिका। अब देखिए, जो व्यक्ति हल नहीं देखा है वो क्या पुतना के शरीर को समझेगा? इसलिए भागवत को समझने के लिए गांव के लोग दक्ष हो सकते हैं। जो गांव में रहे हैं, देखे हैं सब दृश्य, तो वो समझ जाएंगे। हल जैसे उसके दांत थे। शहर में तो हल चलाते हुए देख नहीं सकते। और गिरी कंदर नासिकम, उसकी नासिका के छेद इतने बड़े बड़े थे कि लगता था कि पर्वत की गुफा का छेद है। पर्वत की भारी भारी गुफाएं हैं, 2 गुफाएं। और गंड शैलस्तनम रौद्रम, और उसके स्तन इतने बड़े बड़े हो, वो सारी सुंदरता अब समाप्त हो गई थी, अपने असली रूप में हो गई थी। हरीश्वरी जी ने इस पर भी उत्प्रेक्षा किया है कि वो अपने रूप में क्यों हो गई, क्यों नकली रूप छूट गया। तो ये कहते हैं कि भगवान जिसका स्तन पिए और वो अपने आत्म स्वरूप में नहीं हो जाएगा, स्वरूप की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। जीव अपने स्वरूप में आ जाता है जब भगवान का स्पर्श मिलता है। नकली रूप छूट गया था, अब असली रूप में हो गई थी। तो उसके स्तन का साइज बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, बड़े बड़े पर्वत के चट्टान जैसे, बड़ी विशाल चट्टान जैसे 2 स्तन थे, बड़े भयानक। और प्रकीर्ण अरुण मूर्धजम, प्रकीर्ण अरुण, अरुण मतलब उसके लाल लाल केस हो गए। और जब सुंदरी बनकर गई थी तो काले काले केस थे, बहुत सुंदर। अपने स्वरूप में हो गई तो तांबे के तार के समान लंबे लंबे केस थे, सब बिखरे थे। उसके केसों के झटका से कितने वृक्ष टूट गए थे, इस तरह से उसके केस थे। कुछ हाथ से टूटे थे। एक बार मैं कथा कह रहा था अभी हाल में ही, तो एक भक्त हमसे पूछा कि महाराज उसका शरीर 6 कोस में था कि झटका से 6 कोस का वृक्ष टूट गया था? तो मैंने ध्यान दिया, ये बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा है। वास्तव में जो वृक्ष टूटे थे उसके में से झटके से 6 कोस के टूट गए थे, लेकिन 6 कोस में फैला हुआ उसका शरीर नहीं था, कुछ कम था, लेकिन इस तरह से टूटे हुए थे। तो केसों के झटक से बहुत वृक्ष टूटे थे, और हाथों से केस लंबे लंबे थे, बहुत दूर में तोड़े थे। तो उनको कहते प्रकीर्ण, बाल बिखरे थे। अंधकूप गंभीर आंखें, आंखें धस गई थी, विकराल आंखें। और आंखों का साइज सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं, लगता है कि मरने के बाद वहां जा करके झांक रहे हैं सुखदेव जी। देख देख कर वर्णन करते हैं। तो अंधकूप गंभीर आंखें, उसकी जो दोनों आंखें थी वे गंभीर अंधकार से भरे हुए कुएं के समान थी। बहुत विशाल विशाल कुआं, 2 आंखें थी,
और पुलिना आरोह भीषणम, सबसे भयावह जो उसका अंग था, उसका आरोह, उसकी जांग है, वो तो नदी के विशाल तट के समान दिखाई दे रही थी। भयावह, पुलिन आरोह भीषण, भयानक लग रही थी। पूतना के मरे हुए देह का भी वर्णन सुखदेव जी उसी तरह से करते हैं भागवत में, जैसे भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। इसमें एक रहस्य है, जो कुछ भी है, पूतना का मरा हुआ देह भी धन्य है, और उस देह पर भगवान अभी खेल रहे हैं। लाश बन चुकी है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कितना विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। लगता है सुखदेव गोस्वामी की आसक्ति है पूतना का वर्णन करने में। मरे हुए देह का वर्णन कर रहे हैं। अंधगुप कुप गंभीराक्षम पुलिनारोह भीषण, और बद्ध सेतु भुजोरवंघ्री, उसके जो पैर फैले हुए थे और भुजाएं फैली हुई थी, तो लगता था कि बहुत बड़ा बड़ा सेतु बनाया गया, बांध बनाया गया, डैम बनाए गए बड़े बड़े, ऊंचा ऊंचा, बद्ध सेतु, लंबा लंबा, इतने बड़े बड़े थे। तो संतत्र सूक्ष्म तद वीक्षक गोपा गोप्य कलेवरम, उसके शरीर को देखकर, विशाल शरीर को गिरा हुआ देख करके गोप और गोपी सब त्रस्त हो गए। वे लोग ये नहीं जान रहे थे कि यही बच्चा को ले गई है। पहले तो लोग समझे कोई आई थी स्त्री, वो लेकर भाग गई। उन लोगों ने नहीं देखा कि अपने स्वरूप में होकर के भाग रही है। वो लोग सोचते थे कि ये कहीं दूसरी कोई औरत ले गई है कृष्ण को। और पहले तो गिरे थे, पूर्वम तो तन स्वनित भिन्न हृत कर्ण मस्तका, उसके आवाज से ही उनके कान के पर्दे फट गए थे। रियली पर्दे नहीं फटे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनका कान, उनका मस्तक और हृदय फट गया था उसकी आवाज से, सब गिर चुके थे, तो फट गए थे, भिन्न हो गए थे, मतलब अब फट ही चुके थे एक प्रकार से। इतने जोर की आवाज हुई थी, भगवान की कृपा से वो कान और मस्तक हृदय से बच गया, नहीं तो फट चुका था उसकी आवाज से। तो शब्द देखिए सुखदेव गोस्वामी का, पूर्वम तो तन्नी स्वनित भिन्न हृत कर्ण मस्तका, ब्रजवासी सब के कान फट गए थे, हृदय फट गए थे, मस्तक फट गए। मस्तक तो था ऐसे ही बना हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि फट गया। कुछ देर के बाद जब होश हुआ, वे लोग जगे तो देखते हैं उधर विशाल नया दृश्य, ऊंचा शरीर, लंबा फैला हुआ, 6 कोस में फैला हुआ शरीर तो बहुत दूर में दिखाई देगा। तो उसको देख करके वो त्रस्त हो गई, ये क्या ब्रज में आ गया अकस्मात। और वो भी जीव, मरा हुआ शरीर दिख रहा है, शरीर दिख रहा था। तो पहले तो लोग उसके पास जा नहीं रहे थे, लेकिन गोपियों को एक साहस हुआ, जो मातृभाव से युक्त गोपियां थी, जेम ही वह स्त्री भागी थी, तेम ही उसके पीछे चली थी। यशोदा और रोहिणी तो हा कर करके वो गिर गई थी वहीं पर, बच्चे के शोक में डूब गई। लेकिन और गोपियों को इतना साहस हुआ कि वे उस पुतना के पीछे पीछे गई, और जब वो इस रूप में स्थित हो गई तो गोपियों को कोई भय नहीं हुआ, इसका ध्यान नहीं रहा। उसके ऊंचे शरीर पर दौड़ करके, तो पहले हाथ से पकड़ करके जैसे तैसे हाथ की ओर से पैर की ओर से चढ़ी उसके देह पर, और देह पर चढ़ करके देखी बच्चा खेल रहा है, ऐसे बिल्कुल मुग्ध बच्चे की तरह। कृष्ण ऐसे नहीं लेटे थे, ऐसे लेटे थे उसके देह पर, जैसे लगता था आलिंगन कर रहे हों, बड़े प्रेम से थपथपा रहे थे, अपने हाथ को पैर को लगाए थे, और वहीं पर और फिर बैठ गए, खेल रहे थे। तो गोपियों ने जा करके कृष्ण को तत्काल उठा लिया और उठा करके लाई, रक्षा करने लगी। फिर यशोदा और रोहिणी को सजग किया, तो यशोदा और रोहिणी के साथ बच्चे की रक्षा करने लगी। सबसे पहले वे बच्चे को लाई और गाय का पूंछ डुलाने लगी बच्चे पर, सबसे पहला रक्षा यह किया, इसे मंगल होता है। ये सीखना चाहिए, बच्चों को गाय का पूंछ फिराना चाहिए प्रतिदिन। तो भगवान पर भी पूंछ फिराया जाता है। चामर जो है क्या है, ये चमरी गाय का पूंछ है, भगवान के ऊपर भी फिराया जाता है मंगल करने के लिए। तो किसी भी गाय का पूंछ बहुत पवित्र माना जाता है। गोपूछ भ्रमरादि भी,
सबसे पहले रक्षा की गई कृष्ण की गाय का पूंछ फिराया गया। लेकिन आजकल तो गाय का पूंछ नहीं मिलेगा, भले कुत्ता का पूंछ घर घर में मिले। क्या मंगल होगा बच्चों का। गाय खोजने पर भी नहीं मिले। ब्रज में तो अभी हैं गौएं, शहरों में तो कोई गाय खोजने जाए तो कई किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब कहीं फार्म में मिलेंगी गौएं। पहले घर घर में गौएं रहती थी। तो कल ये कथा होगी कि किस प्रकार गोपियां भगवान की रक्षा कर रही हैं। सवेरे के सीटिंग में ये कृष्ण की रक्षा की बात है। कितना हृदय में स्नेह है, रक्षा की चिंता है, बच्चे की रक्षा कर रही हैं। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालं च तस्या उरसी क्रीडन्तमकुतो भयाम् गोप्यास्तूर्णं समभ्यत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमः यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकाम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः गोप्यः संपृष्टसलिला अंगेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मान्यथ बालस्य बीजन्यासं कुर्वत त्वत्पार्श्वयो धनुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्खौरुगाय उपर्युपेन्द्र तार्क्ष्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। उसके पूतना के उर्वशी वक्षस्थल पर, स्तन के ऊपर, क्रीडन्ताम् आनंद से हाथ पैर उछालते हुए, अकुतो भयाम बिल्कुल निर्भय, गोप्यः गोपियां, तूर्णम तुरंत, समभ्यत्या पूतना के देह पर चढ़कर, जगृहुः बच्चे को लेकर के आई, जात संभ्रमः बड़े बेग से, का देह मरकर गिरा है और उसके उर्वशी, तस्याः उर्वशी, उसके उरह पर, छाती पर वो बच्चा खेल रहा था। क्रीडंतम, जैसे बच्चे स्वाभाविक ही कहीं आप बेड पर रख दीजिए पृथ्वी पर तो अपने हाथ को थोड़ा पीटते हैं धरती पर, हल्का हल्का ऐसे ऐसे खेलते रहते,
खेलते रहते, और पैर भी। तो बच्चे में उठने की बैठने की अभी शक्ति नहीं है। जब लोग चित्र देखते हैं कि पूतना के देह पर भगवान लेटे हैं, तो लेटे हैं वास्तव में। पहले तो पी रहे थे और बाद में पीना छोड़ करके ऐसे थपथपा रहे थे देह पे। अब उनको कोई उठावे तब तो उठे। बच्चे को कोई ऐसी शक्ति तो थी नहीं कि अपने से उठ करके वो भागे वहाँ से और भागने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वो ये बच्चा नहीं समझ रहा था कि कोई बहुत डेंजरस खतरनाक जीव है, बहुत भयानक आवाज़ की है। जहाँ पूतना के निस्वन से आवाज़ से गिरे थे, उस बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था और सब लोग बेहोश होकर के गिर गए थे और बच्चा खेल रहा था। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ परपोर्ट लिखते समय कहते हैं, हियर इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। ये देखो, इसी को भगवान कहते हैं। यहाँ देखो, पूतना के छाती पर भगवान को देखो। हियर इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ऑल्दो द राक्षसी पूतना कुड इंक्रीज or decrease her bodily size by her mystic abilities and thus gain proportionate power, the Supreme Personality of Godhead is equally powerful in any transcendental form. Krishna is the real personality of Godhead because whether as a child or a grown up young man, he is the same person. पूतना को अपना बल प्रकट करना हुआ तो विशाल रूप में हो गई, लेकिन भगवान चाहे बच्चा हो चाहे युवक हो, भगवान भगवान है सब समय। तबे पूतना के उस भयंकर देह के ऊपर, और वह भी उसके छाती पर जहाँ उसकी हाथ पहुँच सकती थी, जहाँ वो दांत भी गड़ा सकती थी कृष्ण को। ऐसे तो मर चुकी थी, शरीर मरा हुआ था, लेकिन जीवित भी थी, तो भगवान नहीं डरे थे। वो तो हटा रही थी, वो चिपक करके और पी रहे थे, और दूसरे लोग उसके आवाज से बेहोश गिरे थे तो ब्रज में सब लोग बेसुध हो गए थे, मूर्छित हो गए थे उसकी आवाज से, लेकिन भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे थे। उत्तान के विपरीत क्या कहते हैं? उत्तान शब्द का अर्थ होता है ऐसे बच्चा पड़ा हो, उसके ठीक विपरीत उसके छाती पर पड़े हुए थे। तो क्रीडंतम का अर्थ है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, सहास हस्त पाद शब्द है उछालने का, सहास हस्त पाद क्षेपणम, इसे ऐसे कर रहे थे। पेट के बल उसके ऊपर लेटे हुए थे और खेल रहे थे। सो उनको कोई ऐसा भाव नहीं आ रहा था कि हमको घर से उठा करके लाया गया है, कोई राक्षसी लाई है, क्या ला। तो बच्चा है, जहाँ भी सुला दीजिए, दूध पी ही लिया है भर पेट तो अब खेले नहीं तो करे क्या तो खेल रहे थे। एक भक्त ने कहा है कि ओहो, पूतना के छाती पर जो भगवान है, तो आज व्यक्त हो गया कि भगवान हृदय में जो रहते हैं वही बाहर प्रकट हुए ठीक जहाँ वो छाती पर लेटे हुए हैं वहीं पर भगवान रहते भी हैं सबके हृदय में। तो पूतना के भीतर भी वे हैं ही, चाहे भयानक हो चाहे कुछ भी हो। और वे भगवान इतने निर्भय हैं कि चाहे वो राक्षस हो चाहे कोई हो, सबके हृदय में रहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, तो जो सबके हृदय में रहते ही हैं, कभी डरे ही नहीं है, तो बाहर छाती पर आने में क्या डर है जब किसी के हृदय में कैद होने से उनको कोई भय नहीं है, विराजते बाहर क्या डरेंगे। तो एक अबोध बच्चे की लीला कर रहे थे, अकुतो भयम, कोई भय नहीं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है, श्रीपद सनातन गोस्वामी करते हैं, न भय के सांचिदपि यस्मात् सह। कृष्ण ऐसे हैं कि उनके कारण सबका भय दूर हो जाता है, शरणागत भक्तों का भय दूर हो जाता है, कहीं भय नहीं रहता है कृष्ण के कारण। तो ये अर्थ है अकुतो भयम,
कोई भय नहीं। तो वहीं पर इतना बड़ा भय था, सब लोग बेहोश होकर गिर गए थे और भावी अनिष्ट की और आशंका कर रहे थे कि अब क्या होगा। अभी तो वज्रपात जैसा कुछ आवाज हुआ, कोई आ रहा है राक्षस, क्या हुआ कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है, अब क्या होगा। लोग बहुत त्रस्त थे, संतत्रसु इसके पहले लिखा गया है, सम्यक त्रस्त हो गए थे। और वहीं पर वह बच्चा पूतना के वक्षस्थल पर भी वो नहीं था वास्तव में, उसके स्तन पर था, क्योंकि स्तन इतना बड़ा था कि वह गंड शैलस्तनम, एक विशाल चट्टान जैसा था, और उसके ऊपर बच्चा आट गया था, स्तन पर ही खेल रहा था उरसी क्रीडंतम अकुतो भयम। तो जब से पूतना घर से निकलकर भागी थी तो कुछ मातृभावती गोपियां उसके पीछे उसी वेग से भागी थी, और उसकी आवाज हुई तो वे भी बेहोश होकर के रास्ते में गिरी, लेकिन फिर तुरंत चेतना हो गई, फिर दौड़ी बहुत वेग से। जात संभ्रमा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपियों के लिए जात संभ्रमा। संभ्रम के 3 मुख्य अर्थ होते हैं। संभ्रम का एक अर्थ होता है आदर, और दूसरा अर्थ होता है घबराहट, और तीसरा अर्थ होता है वेग। और संभ्रम का अर्थ अति वेग, तो यहाँ अति वेग अर्थ है। जब पूतना लेकर के भागी बच्चे को, और वास्तव में लेकर के नहीं भागी, वो तो छोड़ना चाहते थे, लेकिन बच्चा ही पकड़ लिया था। लेकिन इन लोगों ने समझा कि वो ले करके भागी है, बच्चा कैसे पकड़ सकता है, बच्चे को तो एक झटके से हटा सकती है जब भी कर, लेकिन बच्चा इतना गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य बहुत जोर से पकड़े थे। तो गोपियां भी उसी वेग से दौड़ी, उन्हें भी भय नहीं हुआ। कारण है कि वात्सल्य के आवेग में उन्हें कोई भय नहीं हुआ। किसी तरह बच्चे को पकड़ना है, लाना है, ये खा ना जाए, मार ना जाए, ये न करे, वो न करे, तो दौड़ बड़ी जोर से। तो इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं जात संभ्रमा गोप्या, उनमें सम्यक वेग उत्पन्न हो गया। वैसा जोर से कभी नहीं दौड़ती हैं, लेकिन पूतना से बचाने के लिए, कृष्ण को बचाने के लिए दौड़ी। तूर्णम, समभ्यत्य और जात संभ्रमा, ये तीनों शब्द गोपियों के बहुत अधिक तेज गति को बता रहा है। तूर्णम, तूर्णम का अर्थ जब ही पूतना घर से बाहर चली त्यों ही, तुरंत। और समभ्यत्य जगृहु के लिए है। समभ्यत्य, वे पूतना के उच्च, अति उच्च देह पर चढ़ गए। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि वो कहीं बगल से नहीं चढ़ी, ये विचार ही नहीं रहा, सीधे अभी का अर्थ है अभी तो सामने से चढ़ गए। कोई भय नहीं हो रहा था। भय मन में, भय की वृत्ति रहे तब तो कुछ भय लगे। इस सोचा ही नहीं कि हम कहाँ चढ़ रही हैं, किसके देह पर चढ़ रही हैं। कोई भयावह सांप के देह पर या राक्षस के देह पर चढ़ सकता है? नहीं, नहीं चढ़ सकता। लेकिन गोपियां इसका विचार ही नहीं की। जब कोई व्यक्ति किसी खास विचार में खोया रहता है तो उसके सामने अन्य विचार आते ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं है। चैतन्य चरितामृत में एक कथा है, राय रामानंद जी जब अपना पद त्याग कर जगन्नाथपुरी आए तो सीधे भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए। उनके पास पर्याप्त समय था कि वे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके आते, लेकिन सीधे आ गए चैतन्य महाप्रभु के पास। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि राय, आपने जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया? तो राय रामानंद जी कहते हैं कि आप जब कह रहे तब याद आया कि जगन्नाथ जी भी जगन्नाथपुरी में रहते हैं। हमारा तो मन विचार ही नहीं किया। ऐसा वे कहते हैं। कहीं दूर देश से आदमी जा रहा है जगन्नाथपुरी में और उसको ये याद न आवे कि यहाँ जगन्नाथ जी भी रहते हैं, और सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। तो राय रामानंद ने कहा कि यह जो देह है रथ है और हृदय सारथी है,
राय कहे देह रथ हृदय सारथी, जहां लैया जाए तहां जाए जीव रथी। हृदय सारथी है और जीव रथी है और देह रथ है। तो जहां पर हृदय ड्राइव करके लाया वहां आ गया। हृदय तो सोचा भी नहीं। जगन्नाथ दर्शन मेरा विचार न कैला, मैं तो विचार ही नहीं किया कि जगन्नाथ जी ठीक है मैं दर्शन करूंगा, लेकिन मेरा मन विचार नहीं किया पहले। तो इस प्रकार से वात्सल्य भावमयी गोपियों के सामने पूतना के उस भयंकर रूप का, उसकी चेष्टाओं को कोई विचार ही नहीं हुआ। बच्चे की रक्षा का इतना ध्यान था कि वे सीधे चढ़ गई उसके देह पर और जगृहु, तुरंत उठा ली बच्चे को और उठा करके ले करके चलती। बारंबार देखने लगे कि कहीं बच्चे के देह में वो नख तो नहीं गड़ाई, कहीं दांत से काटा तो नहीं। राक्षस विकराल विकराल दांत थे, नाखून थे। वे ला करके और माँ यशोदा को दी। लेकिन यशोदा और रोहिणी ये बिल्कुल विकल होकर के गिर गई थी। पुत्र के अनिष्ट की आशंका से चेतना काम नहीं की, ये बेहोश हो गई थी दोनों माताएं। तो वे लोग लाए इनके पास, तब रक्षा करने लगी तुरंत। योग माया एक शक्ति है, किसी किसी को मूर्छा आ जाती है, किसी को नहीं आती है। माँ यशोदा को दांत लग रहे थे। यह मूर्छा का मतलब ये है, अपने बच्चे में इतनी गाढ़ ममता है कि उसके अनिष्ट की आशंका करके वो तो बेहोश हो गए थे, दांत लग रहे थे। कुछ गोपियां उसकी मूर्छा को छुड़ा रही थी और रोहिणी जी की भी यही हालत थी। बाद में जब माँ की मूर्छा टूटी तो उसकी गोद में लाई, उन्होंने दी, तो उन गोपियों ने देखा कि माँ तो उतना ध्यान नहीं दे रही है और वो अशक्त थी शोक के कारण। देखिए यहाँ पर रक्षा की जो बात कही जा रही है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यशोदा रोहिणी ध्यान ताह समम बालस्य सर्वतः रक्षा विदधिरे। यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने कृष्ण की रक्षा करना चालू किया। तो यशोदा और रोहिणी के साथ यह यशोदा और रोहिणी का गौरत्व तो सिद्ध कर रहा है। मतलब वो प्रधान नहीं है। प्रथमा विभक्ति में गोपियां हैं और तृतीय विभक्ति में यशोदा और रोहिणी है। उनके साथ करने लगी, रक्षा किया गोपियों ने, लेकिन उनके साथ। तो माँ अभी भी बहुत विकल थी, छाती पीट कर रो रही थी। उसको अब ये विश्वास हो गया था कि ठीक है बच्चा जी रहा है, लेकिन क्या होगा हे भगवान। वो तो बेहोश सी हो रही थी, विकल हो रही थी, इसलिए गोपियों ने रक्षा किया। माँ यशोदा के गोद में कभी कभी कृष्ण को देती थी, तो बच्चा आ गया है, कोई उसके पैर को देख रही है, कोई सिर को छू रही है, कोई छाती को छू रही है, रक्षा कर रही है। तो सबसे पहली रक्षा क्या किया, गोपुच्छ भ्रमण आदि भी। गोपुच्छ भ्रमण, गाय के पूछ को, कटे हुए केस को नहीं, जैसे और सब जगह कटे हुए पूछ के केस को घुमाते हैं, वो डायरेक्ट गाय के पास लाई और गाय के, खास करके यहाँ गाय से मतलब है बछड़े, बाछी बाछा, उनके पूछ को घुमाने लगी। ये ध्यान रखना चाहिए, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी गायों के पूछ नहीं घुमा रहे थे, क्योंकि उनके पूछ के केस जो हैं वो कड़े हो जाते हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं गायों के, उनके बड़े कोमल कोमल पूछ होते। तो और बच्चा बिल्कुल छोटा है तो उसके सभी अंगों पर पूछ घुमाने लगे। ये रक्षा की पहली विधि। आदि भी और तो और में निर्वंशन कर रहे थे। निर्वंशन का अर्थ है सरसों हाथ में ले करके और छिड़कना। ये क्रिया है लोक में की जाती है रक्षा के लिए। हम लोग देखे हैं जब कोई दुल्हा जाता है अपने ससुराल विवाह करने के लिए, तो स्त्रियां उसका परीक्षण करती हैं कि इसकी यात्रा ससुराल में सुखद हो या ठीक से विवाह करके आवे और जिए। तो उस समय इसको कहते हैं राई लोन उतारना। तो राई माने सरसों, तो सरसों लेकर के कुछ लौकिक मंत्र होता है जो भी हो,
पढ़ रही हैं दोनों हाथों में लेकर, और सूप का कोन स्पर्श करा रहे थे। सूप देखे हैं जिससे फटका जाता है अनाज, उसके कूड़े कचरे निकाले जाते हैं। जो कुछ भी भागवत में आ रहा है, खास करके वृंदावन लीला में गांव की चीजें आ रही। तो आदि से अर्थ किया गया है कि ये तो सरसों लेकर के उनका दुख उतार रहे हैं और सूप का कोना छुआ रहे हैं, और मंगल माना जाता है। बच्चे कोमल शरीर ला लाकर थोड़ा थोड़ा छुआ रही हैं, ये करो ये करो। बहुत सी गोपियां हैं, भीड़ लगी हुई, ऐसे रक्षा करो, ऐसे रक्षा करो, ऐसे रक्षा करो। तब इसके बाद कहीं अगर दांत गड़ाई होगी या नख से काटी होगी तो विष चढ़ सकता है बच्चे के शरीर में, इसलिए उसके लिए उन्होंने क्या किया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र से स्नान कराया, ये टेटनस न होने पाए बच्चे इसके लिए कहीं विष न चढ़ जाए। ये समझिए फर्स्ट एड इंजेक्शन जैसा है, गोमूत्र से स्नान करा देना, कहीं कटा चटा घाव भर जाए, कुछ नहीं होगा। तो गोमूत्रेण स्नापयित्वा, तो गोमूत्र से स्नान कराएं। और पुनर्गोरज सार्भकम, और उस अर्भक उस बच्चे को फिर गोरज से स्नान कराएं। गाय के खुर के निशान जहाँ बने हुए थे उसको ले करके और बच्चे के सारे शरीर में स्नान कराएं। यहाँ स्नान का मतलब है नहीं कि धूली डालना, वो मल रही थी बच्चे के शरीर में धीरे धीरे धूली, बहुत पवित्र धूली है। जिस पशु के चरण रज की इतनी महिमा है, उसी पशु को इस संसार के राक्षस लोग खाते रहते हैं। कितने बड़े पापी। भगवान की भी रक्षा हो रही है गाय के मूत्र से, गाय के पूछ से और गाय के रज से। और रक्षाम चक्रुश्च शकृता द्वादशांगेषु नाम भी, और फिर बच्चे के 12 अंगों पर 12 तिलक लगाई। किस चीज से? शकृता, गोमय से, गाय के गोबर से। पहला श्रृंगार कृष्ण का हुआ तो गाय के गोबर से 12 जगह तिलक लगाया गया। बच्चा तो कपड़ा तो कोई पहना नहीं था, छोटा सा बच्चा था और उसके शरीर पर बड़ा बड़ा तिलक दिया जा रहा है, गाय के गोबर का तिलक। और गोपियाँ मंत्र पढ़ती थी, चूँकि सभी वैष्णवी थी, सब तिलक धारण करती थी, तो उनको मंत्र सब याद थे। ललाटे केशवम ध्यायेत नारायणम अथोदरे, माधवम वक्षस्थले तो गोविंदम कंठकूपके, विष्णुम तो दक्षिणौ कुक्षौ, बाहौ च मधुसूदनम, त्रिविक्रमम कंधरे तो वामनम वाम पार्श्वके, श्रीधरम वाम बाहौ च हृषिकेशम तु कंधरे, पद्मनाभम तो पृष्ठे तो पद्मनाभम च कट्याम दामोदरम न्यसेत। ये 12 मंत्र। तो बच्चा को याद नहीं है मंत्र तंत्र कुछ भी अभी एक अक्षर भी कृष्ण को कुछ ज्ञान नहीं है कि उनकी रक्षा की जा रही है तिलक लगा लगा कर। तो इस तरह से करना चाहिए। आजकल भी जो बच्चे गोद में हों तो उनको गोबर से नहीं तो कम से कम गोपी तिलक से उनकी रक्षा होनी चाहिए, तिलक कर कर। तो इस तरह से गोपियाँ तिलक कर रही थी और ललाट पर तिलक कर रही थी, तो वो प्रणाम मंत्र बोल रहे थे, श्री केशवाय नमः कह कह कर झुंड के झुंड गोपियाँ आवाज कर रही थी, ये सबकी समवेत आवाज से बच्चे की रक्षा हो जाए। तिलक एक ही गोपी कर रही थी, लेकिन मंत्र सब पढ़ रही थी। ओम केशवाय नमः ललाट पर, और पेट पर जब तिलक किया जा रहा था, वो किसी की गोद में वो बच्चा था, माँ जसोदा के, और गोपियाँ उनको तिलक कर रही थी। और तिलक करते समय बच्चा कोई हिचकिचा नहीं रहा था,
स्वीकार कर रहा था। वो ठीक लग रहा था, ठंडा ठंडा गाय का गोबर पेट में सट रहा था। और तो इस तरह से तिलक को स्वीकार कर रहे थे। वक्षस्थल पर करते समय माधवाय नमः कंठ में लगाया गया, गोविंदाय नमः। दाहिने कोख में श्री विष्णवे नमः, दाहिने बाह में श्री मधुसूदनाय नमः। फिर कंधे पर त्रिविक्रमाय नमः, बाएं पेट में श्री वामनाय नमः। इसके बाद बाएं हाथ पर श्री श्रीधराय नमः। और इसके बाद ऊपर कंधे पर श्री हृषिकेशाय नमः। पीछे पीठ पर श्री पद्मनाभाय नमः और कटी पर श्री दामोदराय नमः। और शेष बचा हुआ गोबर सिर में लगा दिए बच्चे। श्री वासुदेवाय नमः। वासुदेव की रक्षा वासुदेव के नाम से की जा रही है। ये कितनी परंपरा प्रचलित थी, भक्ति जन जन में समाई हुई थी। स्त्रियों को ये सब ज्ञान था। खेद है कि आजकल के पुरुषों को भी, और वो भी पढ़े लिखे लोगों को भी ये सब चीज मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। गांव की ग्वाली ने इस तरह से भक्ति में पारंगत बच्चे की रक्षा कर रही हैं। आज कुछ बच्चे को हो जाए तो सीधे लेकर भागेंगे अस्पताल। पहले जो गांव में दवाई है वो तो कर लो, बाद में देखा जाएगा। तो बच्चों को न तो धूल में लौटने को मिल रहा है, न गाय के गोबर से भेंट है, कुछ नहीं। क्यों नहीं रोगी बनेंगे? भगवान की बाल लीला आगे आएगी, उसमें कहा गया है कि वे बलराम जी के साथ हमेशा ब्रज के कीचड़ में दौड़ते रहते। जब अभी उठ करके चलने की शक्ति नहीं थी, पैर से नहीं चल सकते थे, हाथ से चलते थे और जानू से, तो गाय के जहाँ तहाँ गोबर पड़े रहते थे ब्रज में, उसमें सन जाते थे। कहीं गाय के मूत्र से जमीन गीला बना रहता था, उसमें छप छप करते थे और वो अंगराग लग जाते थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पंकांग राग रुचि रहो। दोनों भाई जब पंख का अंगराग लगता था तो और सुंदर लगते थे। जब गोबर और कीचड़ लग रहा है तो भगवान की शोभा और बढ़ रही। इसके द्वारा यह ध्वनित होता है कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से रखना चाहिए कि धूल में लौटें। ऐसा नहीं कि जन्म से ही मोजा टोपी पहना करके और रोग का घर बना दे। से खुले शरीर, कुछ हवा लगे और मिट्टी लगे, खास करके गाय का गोबर, मूत्र और कीचड़, तो वो सुखी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि अरे ब्रज में तो वही है तो कहाँ जाएंगे, वो लगेगा ही। नहीं, ये सबके लिए जरूरी है। इस तरह शरीर निरोग होता है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सर्व अर्भकम रक्षम चक्रुश्च, ये सबके लिए है। गोमूत्रेण रक्षम चक्रुः और गोरजसा रक्षम चक्रुः और द्वादशांगेषु नाम भी रक्षम चक्रुः, नाम से रक्षा की। यह संबंधवाचक शब्द नहीं दिया गया है। कस्य नाम भी, ये नहीं कहा गया है। ये अपने आप समझना चाहिए कि नाम भी मतलब भगवान के नाम। ये कहने की जरूरत नहीं है। कहीं कीर्तन हो रहा है तो यह पूछने की जरूरत नहीं कि किसका कीर्तन हो रहा है। केवल इतना सुनते हैं वे कीर्तन हो रहा है तो समझ जाते हैं ओ भगवान का कीर्तन हो रहा है। ऐसा नहीं समझते हैं किसी देवी देवता का कीर्तन हो रहा है या किसी आदमी का जसगान हो रहा है। नहीं, यह सुखदेव जी कहते हैं नाम भी रक्षम चक्रु, नामों से रक्षा किए। तो महाराज परीक्षित की सभा में बैठे हुए सब लोग परम दक्ष हैं, भक्त है। नाम भी का मतलब समझ गए, भगवान के नाम। ऐसा नहीं किसी का नाम पिंटू सिंटू करके और रक्षा हो जाएगी। भगवान के नाम प्रसिद्ध है सारे समाज में, चाहे महाराज परीक्षित की सभा हो, चाहे ब्रजमंडल हो, चाहे कोई ब्रह्मांड का कोना हो। नाम से रक्षा है मतलब भगवान विष्णु के नाम से, ये सिद्ध हुआ। नाम भी रक्षम चक्र, अथवा उस बच्चे के नाम से रक्षा की।
ये सुखदेव गोस्वामी का अपना भाव है। अगर संबंध जोड़ा जाएगा कि किसके नाम से रक्षा की, तो उसी के नाम से रक्षा की, जबकि अभी उसका नामकरण भी नहीं हुआ है, अभी एक भी नाम उसको प्राप्त नहीं है। गर्गाचार्य जी तो अभी बहुत बाद में आएंगे, अभी तो बच्चा 6 दिन का है, जब वो 1 वर्ष का हो जाएगा तब गर्गाचार्य जी आएंगे, तब नाम देंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो जानते हैं कि कृष्ण के नाम नित्य हैं, तो उनके नामों से रक्षा किए। यह बात सीखने लायक है। वास्तव में इस शरीर पर जब हम तिलक लगाते हैं, और एक तो वह गोपी जनों का परम पावन देह है, जहाँ उनका शरीर गोपी तालाब में विलीन हुआ था, तो एक तो उनका दिव्य देह है, शरीर से सट करके ऐसे ही वो शरीर को पवित्र कर देगा, और उस पर भी भगवान के नाम बोले जाए, क्यों नहीं देह की रक्षा होगी, क्यों नहीं यह देह भजन के योग्य हो जाएगा। तो तिलक की महिमा यहाँ दी गई है। अच्छा, इस तरह से जो बहुत जल्दी जल्दी में संभ्रम के साथ जो बच्चे की रक्षा करनी चाहिए वो गोपियों ने किया, कि लौकिक रीति से रक्षा किया, लोक विधि से, अब वेद विधि से रक्षा करने जा रही है। तो इसके लिए गोपियों ने आचमन किया। गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासम कुर्वत। इसके बाद गोपियों ने आचमन किया, कुल्ला किया, हाथ पैर धोया अच्छा से, या स्नान किया। संस्पृष्ट सलिला का मतलब है सम्यक रूप से सलिल को स्पर्श किया, इसे यह ध्वनित हो रहा है कि स्नान किया। ये सम्यक स्पर्श का ये मतलब है, केवल ओठ से छू लेना ही तो सम्यक स्पर्श है नहीं। संस्पृष्ट सलिला, जल का ठीक से स्पर्श की, मंत्र ठीक से काम कर सके, इसके लिए स्नान करना आवश्यक है। कोई पूछ सकते हैं कि क्या क्या जरूरी है ये सेकेंड इनिशिएशन के मंत्रों को जपने के लिए, स्नान करने की क्या जरूरत है। यह स्नान सहायता करता है मंत्रोच्चारण में, इसलिए स्नान की इतनी महिमा है। तो गोपियों ने स्नान किया, आचमन किया, अथवा केवल आचमन किया, यह भी अर्थ हो सकता है। आचमन किया और बालस्य अंगेषु करयोः पृथक पृथक बीज न्यास किया, और आत्मनि अथ, और अपने देह पर भी किया। बच्चे की रक्षा के लिए कुछ गोपियां अपने अंगों पर न्यास कर रही थी। बीज न्यास या मंत्र न्यास का मतलब होता है, कोई मंत्र आप पढ़ रहे हैं तो उस मंत्र का पहला अक्षर लेते हैं और उस पर अनुस्वार लगाते हैं, उसको जब पढ़ते हैं तो इसको बीज कहा जाता है। जैसे अजाय नमः मंत्र है, तो अ के ऊपर ओम नमः अजाय, ये ओम नमः, इसको बीज कहते हैं। तो जितने मंत्र पढ़ेंगी उसके पहले बीज न्यास कर रही हैं, बच्चे के अंग पर, हाथ पर, सब जगह। तो सर्वतः बीज न्यास कर करके रक्षा करने लगी। ये प्रश्न होता है कि बहुत सी गोपियां थी, तो कृष्ण के विविध अंगों पर कैसे वे न्यास कर रही थी, कैसे मंत्र पढ़ रही थी। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कुछ गोपियां अपने ही अंगों को छू छू करके और बच्चे की रक्षा कर रही थी। जैसे मान लीजिए कोई गोपी पढ़े कि आज भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करे, तो उस समय वो अपने पैर को छू करके बोल रही थी, अजन्मा भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करे, विष्णु भगवान तुम्हारे भुजा की रक्षा करे, तो अपनी भुजाएं पकड़ रहे थे। हजारों गोपियां अपने अपने अंगों को पकड़ पकड़ कर कृष्ण की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, और कुछ गोपियां कृष्ण के अंगों को डायरेक्ट छू रही थी। ये भाव है, नहीं तो सब कृष्ण के अंगों को कैसे छू सकते थे। तो इस तरह से पढ़ती हैं। अव्यादजंघ्रिमणिमांस्तव जान्वथोरु जज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः। सर्वप्रथम कुछ गोपियां बच्चे के चरण को छूती हैं और कहती हैं अजाय नमः, ये कहती हैं पैर छू करके, और तब इसके बाद कहती हैं
अजह तव अंघ्रि अव्यात, अजन्मा भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करें, दोनों पैर की रक्षा करें। वहां हिंदी बोलने की जरूरत नहीं थी, संस्कृत बोल करके मंत्र पाठ हो जाता था। बहुत उत्कंठा है, लालसा है बच्चे की रक्षा हो सब तरह से, इसलिए बारंबार पढ़ रही है। तो अज का अर्थ है जिनका प्राकृत जन्म नहीं है, जिनके जन्म कर्म दिव्य हैं, वे अजन्मा भगवान तव अंघ्रि अव्यात रक्षतु, तुम्हारे पैर की रक्षा करें। अजन्मा भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करें। और मणिमान तव जानु, मणिमान भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करें। तो इस तरह से पढ़ती हैं, मणिमते नमः। मणिमान भगवान का एक एक्सपेंशन है, अथवा कौस्तुभी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते। कौस्तुभी, कौस्तुभ एक मणि है, तो जो मणि पहनते हैं, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, वे भगवान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें। जानु और उरु, तुम्हारे जांघ की रक्षा यज्ञ भगवान करें। अज भगवान पैर की रक्षा करें, मणिमान तुम्हारे जानू की रक्षा करें, जांघ की रक्षा यज्ञ भगवान करें। अच्युत कटितटम, अच्युत भगवान तुम्हारे कमर की रक्षा करें। और हयास्य, जिनका आस्य हय का है, घोड़े का है, वे हयग्रीव भगवान तुम्हारे जठर की रक्षा करें, पेट की रक्षा करें। आप लोग भी गोपियों के साथ भगवान के अंग की रक्षा कीजिए जग करके। ध्यान रखिए, कथा जहां हो रही है वहां के दृश्य पर अपने मन को देना चाहिए, तब माना जाएगा कि आप भागवत सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। जैसे जैसे गोपियां कृष्ण के अंगों को छूकर कहती हैं, अब वे कहती हैं कि मणिमान तुम्हारे जानू की रक्षा करे, तो उनके घुटनों को छू रही हैं। और यज्ञ भगवान तुम्हारे जांघ की रक्षा करे, तो जांघ को छू करके बोलती। अच्युत तुम्हारे कमर की रक्षा करें, और तुम्हारे पेट की रक्षा हयग्रीव भगवान करें। हयास्य, आस्य का अर्थ होता है मुख, ये ग्रीवा। हय आस्य, हयास्य, हयग्रीव। जठर की रक्षा करे, प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग में कोई न कोई खराबी हो सकती है, और है ही शरीरम रोग मंदिरम। जब भगवान के देह की रक्षा के लिए भगवान के नाम की आवश्यकता है, तो हम लोगों के देह की रक्षा के लिए क्यों नहीं जरूरत? तो सब रोग का खजाना है। तो जैसे कृष्ण की रक्षा की जा रही, तो अपने देह की भी ऐसे रक्षा करनी चाहिए। भगवान का नाम बोल करके रक्षा होती है। आदमी कई रुपए की दवाई खरीद करके लगा लेगा, लेकिन भगवान का नाम बोलकर रक्षा नहीं कर सकता है। लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि भगवान का नाम लेने से कितनी दवाइयों का काम अपने आप हो जाता है। जोर जोर से भगवान नाम सर्जन हो जाए। जय श्री जठर की रक्षा कही जा रही है। इसका अर्थ यह है कि बच्चे का पाचन संस्थान कभी खराब ना होने पाए। जो भी माँ का दूध पिए तो पच जाए ठीक से, पाचन शक्ति इसकी ठीक बनी रहे। घुटना में कभी दर्द न हो, घुटना ठीक से काम करे, पैर ठीक से काम करे, और कमर। हृदय केशवः कम केशवाय नमः, इस तरह मंत्र पढ़कर केशव भगवान जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक हैं, वे हृदय की रक्षा करें। हृदय का अर्थ है, जो हम लोगों का हृदय है वो कमल कोश के भीतर स्थित है। कमल कोश जैसा वातावरण हृदय, हृदय फेफड़ा। भगवान केशव हृदय की रक्षा करे, मतलब खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो, श्वसन संस्थान ठीक से बना रहे बच्चे का,
कभी दमा की बीमारी न हो, कभी खांसी न हो, काश श्वास इसको संस्कृत में कहते हैं, ये न हो। आपने देखा है मनुष्यों का कोई ठीक नहीं रहता कब खांसी आ जाए। खांसी होना, खांसना ये रोग सूचित करता है ना आता ही रहता है। और खांसना बता रहा है कि कुछ हृदय में खराबी है। तो खांसना, और वास्तविक बात है कि हृदय में कोई खराबी होती है तो खांस करके उसको दूर किया जाता है। अगर कोई जबरदस्ती रोक ले तो और खराबी हो सकती है। लेकिन इतना ज्यादा खांसी किसी को सिर्फ आती है कि रात रात भर दिन भर खांसता रहता है और बीड़ी पीता रहता है। और पूछते हैं कुछ लोग कि खांसी क्यों आ रही, तो बीड़ी पीने से आ रही। वो कहता है बीड़ी पीने वाला, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता है, आदत बन जाती है। तो हृदय की रक्षा बहुत जरूरी है सुखी जीवन के लिए। तो हृदय की रक्षा केशव करें। और उरह ईश, तुम्हारे छाती की रक्षा, पूरे वक्षस्थल की रक्षा भगवान ईश करे। ईश उनका एक नाम है। और तुम्हारे कंठ की रक्षा भगवान ईन करे। ईन का अर्थ है जो सूर्यमंडल के भीतर भगवान निवास करते हैं, तो उनको ईन कहा जाता है। गीता में कहते हैं कि सूर्य में जो तेज है वो मेरा तेज है। तो सूर्यमंडल के भीतर भगवान अवस्थित हैं, तो उनका प्रसिद्ध नाम है ईन। तो वे ईन भगवान तुम्हारे कंठ की रक्षा करे। कंठ कभी खराब ना हो, ठीक से वाइब्रेशन होता रहे, तुम्हारी बोली बिल्कुल मधुर रहे, बोलने में खराबी ना आने पाए। जिनको भी कंठ का प्रॉब्लम हो तो इन भगवान को पुकारना चाहिए कि आप हमारे कंठ की रक्षा कीजिए। विष्णु भुजम, और विष्णु भगवान तुम्हारे भुजा की रक्षा करें, तुम्हारे बाह की रक्षा करें। मुखम उरुक्रम, और उरुक्रम भगवान तुम्हारे मुख की रक्षा करें। सब समय बीज न्यास करते हुए बोल रही है, और जो जो अंग करे उसको छू रहे हैं। हृदय की केशव रक्षा करें, कंठ की रक्षा ईन करें, तो कृष्ण का कंठ छू रही है, वहाँ हाथ रख रही है। और भुजा पर हाथ रख कर कहते तुम्हारे भुजा की रक्षा विष्णु करें, और उरुक्रम तुम्हारे मुख की रक्षा करें। मुख की पर अंगुली रख रही हैं। और ईश्वर कम, और भगवान ईश्वर तुम्हारे मस्तक की रक्षा करें। यह शरीर, खास करके मनुष्यों का शरीर बहुत कमजोर है। कीट पतंग आदि की अपेक्षा तो नहीं, लेकिन और जीवों की अपेक्षा मनुष्य का शरीर बहुत कमजोर है। ये देहिया कागज की पुड़िया, आग लगे जल जाना कि गल जाना नहीं, आग लगे जल जाना और पानी से गल जाना, बहुत कमजोर शरीर है। तो इसकी रक्षा होनी चाहिए। भगवान रक्षा करेंगे तब ये बहुत दिन चलेगा, नहीं तो नहीं चल सकता है। तो इस तरह से रक्षा की प्रार्थना कर रही। तो अलग अलग अंगों पर न्यास करके और अलग अलग भगवान से प्रार्थना की। अब चारों तरफ से, चारों दिशाओं से रक्षा कर रही है। अंग की रक्षा छोड़ करके अब खड़ा होकर के इधर से ये भगवान रक्षा करे, उधर से वो करे, तो कहती है चक्री अग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात। भगवान हरि चक्रधर, चक्र लेकर आगे से तुम्हारी रक्षा करे, आगे से कोई विपत्ति ना आने पाए। और वही भगवान हरि गदाधर बनकर, गदा लेकर पीछे से तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार से मंत्र है। त्वत्पार्श्वयो धनुरसी मधुहा जनश्च, और तुम्हारे दोनों पार्श्व में, बगल में मधुसूदन भगवान और अजन भगवान क्रमशः धनुष, बाण और तलवार लेकर तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार से इस रक्षा कवच को सुनकर कोई यह कह सकता है कि भगवान को क्या खड़ा करना है चारों तरफ
ये भगवान से क्यों प्रार्थना की जाए कि हमारी बगल से रक्षा कीजिए, आगे से रक्षा कीजिए? तो भगवान को कोई परिश्रम नहीं, भगवान है ही ऑलरेडी वास्तव में। उनका नाम बोलने से रक्षा हो जाती है। तो कोणेषु शंख, कोण में शंख भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ऐसे शंख उरुगाय, शंख का यहाँ अर्थ है शंखधर। संस्कृत का कोई नियम है, उसके अनुसार ये अर्थ किया गया है। शंख का अर्थ है शंखवान। तो चारों कोने में शंख धारण करके भगवान उरुगाय तुम्हारी रक्षा करें। उरुगाय का अर्थ है जिनका यश बहुत विस्तृत, और ऊपरी उपेंद्र, और ऊपर से उपेंद्र तुम्हारी रक्षा करें। उपेंद्र वामन भगवान को कहते हैं। और ताक्षक्षितौ हलधर पुरुष समन्तात, और पृथ्वी पर जब तुम रहो, क्षिति पर रहो, तो गरुड़ पर सवार भगवान तुम्हारी रक्षा करें। गरुड़ वाहन जिनका है, गरुड़ जी जिनके वाहन हैं, वे भगवान तुम्हारी रक्षा करें। और हलधर पुरुष समन्तात, और हल धारण करने वाले भगवान सब तरह से तुम्हारी रक्षा करें, सर्वत्र। तो परव्योम में भगवान का एक रूप है जिसमें वे अपने 4 हाथों में से एक हाथ में हल धारण करते हैं। यह आयुध है। यहाँ हलधर का अर्थ है कृष्ण के भाई को नहीं समझना चाहिए। तो अभी वो क्या हल धारण कर रहे हैं, अभी तो वो खिलौना भी नहीं उठाए होंगे बलराम जी। तो समन्तात, सब तरह से हलधर भगवान तुम्हारी रक्षा करें इस पृथ्वी पर, ये सब तरह से। अच्छा, इस तरह से अंगों की रक्षा की प्रार्थना की, फिर चतुर्दिक दिशाओं से रक्षा कर रही हैं। अब इंद्रियों की रक्षा। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु, तुम्हारे 10 इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश करे, जो इंद्रियों के स्वामी। और नारायण भगवान तुम्हारे प्राणों की रक्षा करें। यहाँ प्राण का तात्पर्य है शरीर में 10 प्रकार की वायु, शरीर में 10 प्रकार की हवा है, और यदि हवा सम रहती है, जहाँ जैसे वायु का प्रभाव होना चाहिए वैसे रहता, तो शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। और यहाँ तक कि यदि हवा को रेगुलेटेड कर लिया जाए तो आदमी लाखों बरस जी सकता है। जितना सांस लेना है उतना ही ले, इसे प्राणायाम कहते हैं। या खून को ठीक तरह से हवा दौड़ा दे, ठीक तरह से शरीर के मल गंदगी आदि को दूर कर दे हवा। 10 प्रकार की हवा है, तो इसको प्राण कहते हैं। तो तुम्हारे वायु संचार, शरीर में जो वायु संचार है उसकी रक्षा भगवान नारायण करें। अब 4 अंतःकरण हैं, उनकी रक्षा की बात कर रहे हैं। श्वेत द्वीपपतिश्चित्तम मन, श्वेत द्वीप के अधिपति भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करें। तुम्हारा मन ठीक ठीक संकल्प कर सके, गलत पदार्थ में न जाए, गलत चिंतन न करे, भगवान इस तरह से रक्षा करें। या तुम्हारे मन की स्मरण शक्ति बनी रहे, कभी घटे नहीं। मन की रक्षा बहुत जरूरी है। आजकल लोग शरीर की रक्षा का प्रयास तो करते हैं दवा लेकर अस्पताल में जाकर, लेकिन मन की रक्षा नहीं करते। मन की रक्षा होती है महामंत्र से, चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन में दूसरी वासना का होना ही गंदगी है, मन खराब हो जाता है। अथवा कभी कभी मन पागल हो जाता है, ध्यान नहीं रखता। यहाँ तक देखा गया है किसी किसी का मन ऐसा पागल हो जाता है कि अपने देह का ही स्मरण नहीं रहता, भूल जाता है अपने देह। ये बहुत खराब स्थिति है, देह को ही भूल जाए। कौन देह को खिलाएगा, कौन पहनाएगा कपड़ा, कैसे रखेगा, तो दूसरे लोग पकड़ करके ले जाकर बैठाते हैं, खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, देह को भूल जाता है।
इसको उन्माद या अपस्मार कहते हैं। तो तुम्हारे मन की रक्षा भगवान करें, तुम्हारा मन ठीक से काम करे, चित्त की रक्षा करें श्वेत द्विपति, और तुम्हारे मन की रक्षा भगवान जोगेश्वर करें। यहाँ जोगेश्वर शब्द का तात्पर्य यह है कि जो भक्ति योग के दाता हैं वे भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करें और तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लगा रहे। यह अर्थ, यदि किसी का मन भगवान में लगा है तो उसका मन ठीक है, स्वस्थ है, और यदि मन भगवान को छोड़कर विषय में जा रहा है तो मन रुग्ण है, बहुत भारी रोग है। श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो जोगेश्वरोवतु। श्वेत द्वीप में भगवान शयन करते हैं तो उसी तरह से तुम्हारे चित्त में भगवान शयन करें, तुम्हारा चित्त भगवान में लगा रहे, विषयों में न बाधित हो और तुम्हारा मन भक्ति योग में लगा रहे। प्रार्थना का आशय यहाँ पहुँच रहा है, तुम्हारा मन स्वस्थ रहे, भक्ति करे। कृष्णी गर्भस्तु ते बुद्धि, और कृष्णी गर्भ भगवान तुम्हारे बुद्धि की रक्षा करे, तुम में विवेक शक्ति बनी रहे, तुम्हारी बुद्धि ठीक सत्य वस्तु का चुनाव करने में समर्थ हो, हित अहित का विचार करने में तुम्हारी बुद्धि सक्षम है। आत्मानं भगवान परः, और परः पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे अहंकार की रक्षा करे। यह आत्मा का अर्थ है अहंकार। इसका अर्थ है जैसे चार अंतःकरण बताए गए ना, अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त, ये चार अंतःकरण हैं जीव को मिली। जैसे बाहरी इंद्रियां हैं वैसे जीव की चार भीतरी इंद्रियां हैं।